मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज अभी हमने सुबह का दिन स्टार्ट कर दिया है। कॉफ़ी पी रहे हैं। तुम्हें कोक लग रहा होगा कि इतनी क्वांटिटी में पीता हूँ, बट दैट्स जस्ट ब्लैक कॉफ़ी। ये हमारे पीछे बेड लगा है। आई यूजुअली प्रेफर टू स्लीप ऑन द काउच रादर देन स्लीपिंग ऑन द बेड, क्योंकि बेड पे सोने से मुझे लगता है कि वंस आई एम इन देयर मैं उठ नहीं पाता हूँ। तो काउच पे सोना सबसे अच्छा लगता है। और ये मेरा पूरा इन्वायरमेंट ही ऐसा है। अगर तुम्हें दिखाऊँ तो ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा वर्क स्टेशन है, ये मेरा डाइनिंग रूम है। बाथरूम में देखना है तुम्हें, वो दिखा दूंगा बाद में। तो पर यही है, तो लाइफ ऐसी रहती है और मुझे इसमें ऐसी लाइफ है इंक्लूसिव रखता है। पॉइंट बीइंग इज कि आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। हाउ डज इट फील्स टू स्टे बाय योरसेल्फ व्हेन यू आर लिविंग इन अ कंट्री और यू आर एन इमिग्रेंट। आप अब्रॉड आते हो, आपको कैसे लगता है कि आप अकेले कैसे सर्वाइव करोगे, और मैंने कैसे सर्वाइव किया। तो दिस इज़ वन ऑफ अ स्नीक पीक कि मुझे अपनी लाइफ बहुत ऐसे इंक्लोज्ड अच्छी लगती है कि सारी चीज़ें मेरे आसपास हो, मुझे कहीं ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। तो आई हैव अ बेडरूम इनसाइड, बट मुझे नहीं जाना अच्छा लगता। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलो लेट्स गो। मैं रोज़ सुबह यहाँ कॉफ़ी रख तो देता हूँ लॉक करते करते, और मुझे लगता है ये साली गिर ना जाए। तो पता है, बाहर रहने की एक अच्छी बात या बुरी बात भी हो सकती है। मुझे तो अच्छी लगती है, कि आप बहुत अपने अंदर अब्जॉर्ब्ड हो जाते हो। दैट ऑल यू थिंक इज अबाउट योर सेल्फ। की कुछ लोग बोलेंगे यू आर सो सेल्फिश अबाउट दिस, कुछ लोग बोलेंगे नहीं कि आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ सो दैट यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं इवन व्हेन आई वाज इन इंडिया, सो माई मॉम नेवर अलाउड मी टू स्टे बाय माई सेल्फ। उनका क्या प्रिंसिपल था कि आयुष, जो करना है फैमिली के साथ करो, बट फैमिली के साथ वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती, मुझे ऐसा लगा। और बाहर रह के यार सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये और लगा कि आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं बन पाते, क्योंकि टेक इट लाइक दिस कि ह्यूमनली, एंड दिस इज नॉट आई एम सेइंग कि दिस इज गुड और बैड, कि कोई भी आदमी आपसे आता है बात करने, तो all he tries to do is learn from you, or extract something out from you. But as an individual, all you have is a limited resource of energy that you can invest. So if I have to invest on, let's say, my content or my work or my education, so उतना limited resource है तो मैं कितनी जगह डाल सकता हूँ। और उसके बीच में ये सारी चीज़ें भी आ गई, और लाइक देयर आर मल्टीपल पीपल कमिंग इन, आप मिलते हो उनसे, chit chat, and you just can't keep up with them. So sooner or later, and that's when I realized, when my dad used to say, as soon as you're close to your 30s, you will realize that you don't actually need people. All you got to focus is on yourself. तो टाइम के साथ हमें पता चला कि ये बात सही है, और जब यहाँ आ गए तो I was forced to follow this principle. This wasn't like I wanted to follow it. I was forced to follow this principle. And the good part about this is कि जब मैं कनाडा आया था, let me explain this way, तो मुझे किसी ने बोला था पहला साल तू ज़िंदगी में 5 साल पीछे जाएगा, which was so true. I didn't realize it back then. But अगर तूने अच्छे से मेहनत करी within the next 2 to 3 years, आप सोच नहीं सकते. This is all depending on how much are you willing to put in the work. मैंने अच्छी खासी मेहनत करी, और मैं ये बोलता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ मैं इंडिया में था, आज वहाँ से बहुत आगे आ चुका हूँ, इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ हाउ आई लिव, हाउ माई थाट प्रोसेस वॉज, हाउ माई ग्रोथ माइंड सेट वॉज, हाउ आई यूज्ड टू थिंक अबाउट बिजनेस, पीपल, इन जनरल, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. इट जस्ट लीक्स इन टू एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ एसेंशली. तो इट ऑल बॉइल्स डाउन कि व्हेन यू स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, ऑलवेज रिमेंबर
there will be few people who will be willing to help you. Only if you are willing to be helped. समझे? लोग आपकी मदद तभी करेंगे और बहुत थोड़े लोग होंगे जो आपकी एक्चुअली मदद करना चाहेंगे, लेकिन वो तभी आपकी मदद कर पाएंगे जब आप अपनी मदद करवाना चाहते हो। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो अपने फंडामेंटल जो बिलीव्स को लेकर कि नहीं ये इट इज़ नॉट हैपनिंग। और दूसरी बात, आपके रिलेशन ब्रो, जो आप सोचते हो ना कि हम बाहर जाएंगे, यू विल फाइंड अ पार्टनर एंड ऑल दैट, फाइंडिंग अ पार्टनर कैन बी देयर, इट ऑल डिपेंड्स एंड बेसिकली यू कैन फाइंड अ पार्टनर वेयर एवर यू आर। इट्स मोर लाइक you connect with a person, you connect with a person. Place, situation does not play any role. More about it, the biggest role I have seen in life is that you got to understand your mindset plays again a way better role. कि आप अपनी लाइफ के किस सर्कल में घूम रहे हो और उस सर्कल में आपका माइंडसेट क्या है। Are you willing to settle down or are you just fucking around? जब मैं आया था यहाँ पे तो कितने महीने हो गए वो, मेरे पास 10 महीने में गाड़ी थी। पीपल वेट फॉर क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, बट मैंने कभी वेट नहीं किया 1 या 2 साल। मैं लगा दिस इज़ द टाइम, एंड माइंड यू आई नेवर डिड ऊबर दो, आई नेवर डिड ऊबर, क्योंकि मुझे लगा कि ऊबर तो मैं करूँगा नहीं। ऊबर करने थोड़ी आए थे, वही तो वाली बात है ना कि वो जो माइंडसेट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर साला ऊबर ही करनी थी तो मैं यही सोचता था, सिंपल सी बात है, अगर ऊबर ही करनी थी तो इंडिया बुरा नहीं था, कि अपनी नॉर्मल जॉब करते उसके बाद हम भी टैक्सी चला ही सकते थे। एंड आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनीवन आउट देयर, आई कुड हैव स्टिल डन दैट, लेकिन वो प्लान नहीं था ना। प्लान तो ये था ना कि अपना दिमाग खोलना है, अपने दिमाग को ऐसा पॉप कर देना है कि ब्रो कि देख तू क्या सोचता था क्या होता था, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर इन द सेम सर्कल, और मैं भी था। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है कि मुझे अब अपने आप रह के मुझे किसी के साथ किसी और की प्रेफरेंस का खाना नहीं खाना है। ऑल आई हैव टू ईट इज़ द थिंग्स दैट आई लाइक। मुझे अपनी बॉडी से बहुत प्यार है, मुझे नहीं खाना यार संडे को उठ के भटूरे, यू नो व्हाट आई मीन, मुझे नहीं खानी कचौड़ी सब्जियाँ, वरना मैं इन द फैमिली बैकग्राउंड। अब आज नहीं तो कल शायद मैं आऊँगा, पता नहीं ब्रो, आऊँगा भी नहीं, बट लेट्स सपोज इन द मोस्ट कन्वेंशनल वे मैं भी आऊँगा। तो जब आऊँगा तो ये सब करना पड़ेगा, बट आई डोंट नो हाउ आई विल डॉज इट बिकॉज आई एम नॉट देयर येट, बट knowing myself I will not do that kind of shit ki, because food is energy as in like it's direct that how you will think and how you will respond to things. So if you kind of eat fucked up things, you will respond to the things that are pretty fucked up in themselves. मुझे सुबह सुबह जिम आना बहुत पसंद है। एक तो I just love doing the things that I love doing in the morning. That's a major thing. If I had to explain it to you, understand it like this. क्योंकि सुबह सुबह मेरा दिमाग फ्रेश होता है तो मुझे ज़्यादा चीज़ों की टेंशन होती नहीं है, होती तो है बट it's something I am able to manage, और मैं अच्छे से होल हार्टेडली वो काम कर पाता हूँ। और मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि कर लिया करो सुबह सुबह अपना जिम। और सुबह क्या ही हो रही है, 11:30 बज रहे हैं, so it's not technically the morning, but yeah, you can count it as morning. और यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये पिकअप ट्रक लेना है। नेक्स्ट मेरी लाइन में ये है, मुझे नहीं है शौक कि मुझे पॉर्श चलानी है कोई चलानी है, मुझे तो पिकअप ट्रक चलाना है। भाई देखो कितने सुंदर ही लगते हैं, इस लुक एट दिस, ये देखो ये देखो ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। एक तो पर्सनैलिटी नहीं है, अपना पर्सनैलिटा है, तो पर्सनैलिटा पे ना ये ट्रक ही बनते हैं। ये अपने को नहीं समझ में आता कि क्या कहते हैं,
क्या बोलते हैं इसे, ये पॉर्श, ये सब, ये ऑडी पॉडी अपने लिए थोड़ी बनी है, अपने तो पर्सनैलिटी के बना से बना है ट्रक, ऐसे बैठेंगे राजा की तरह। और यहाँ फॉर्चूनर नहीं मिलती ना, तो ट्रक ही मिलते हैं, तो ट्रक चलाएंगे। और ट्रक का मतलब वो वाला ट्रक नहीं है, हेलो जो तुम समझ रहे हो, इसको पिकअप ट्रक बोलते हैं। बट कमिंग बैक, मैंने एक चीज़ और अभी गाड़ी चला रहा था, सोचा कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे टाइम की बहुत कीमत हो गई है। टाइम एज इन कि मैं दिन में कितना टाइम स्पेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे आई वाज रिसर्चिंग अबाउट समथिंग, तो मुझे इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो देखनी थी। आई हैड टू वॉच ऑलमोस्ट 3-4 वीडियो। तो एक वीडियो एवरेज 15 मिनट की थी। तो जब वो वीडियो एवरेज 15 मिनट की थी तो मैंने 4 वीडियो देखी, तो मुझे 4 वीडियो से पता चला मेरा 1 घंटा यहाँ चला गया। तो दिमाग वैसे चलता है कि 1 घंटा यहाँ जा रहा है, फिर खाने में, ट्रैवलिंग में, अपना काम भी देखना है, फिर ये जो हम कर रहे हैं इसको भी एडिट करना है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे सोचते हो। और ये मुझे यहीं आके रियलाइज़ हुआ ना, तो दिल्ली में तो मैं राजा बाबू था, जब चाहा जो चाहा वो कर लिया। तो समय की वैल्यू मुझे यहाँ पे आके अच्छी पता चली है। मुझे नहीं लगता यूजुअली आदमी को पता चल पाता है जब वो अपने घर पे होता है या अपने कंफर्टेबल हैबिटेट में होता है कि टाइम कैसे रिवॉल्व करता है। और ये मेरा भाई ने मुझे पता है ये टाइम की जो वैल्यू, मैं 1 घंटे की आपको तो मैं वो बता रहा था, उसने ऐसे सिखाया था कि कोई एक उसका दोस्त था, ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट एज इन लाइक टू स्मोक अ पैक अ डे। तो ही वाज टेलिंग हिम कि तू कितनी सिगरेट पीता है? उसने बोला 10 तो पी लेता हूँ। अब उसने 10 बोला, लेता एवरेज आउट कि वो 15 भी पीता होगा या वो 8 भी पीता होगा। तो वी हैव नो क्लू कि वो कितनी पीता था। मेरे भाई ने बोला कि 1 सिगरेट पीने में कितना टाइम जाता है? तो इस लाइक कि पता नहीं 2-4-5 मिनट जाते होंगे। अगर 2-4-5 मिनट जाते हैं, 5 मिनट का एवरेज कर लेते क्योंकि इवन नंबर है ना, 5 मिनट में 1 सिगरेट पीता है। वो 10 सिगरेट पीता है, कितना हुआ 50 मिनट। तो और सिगरेट पीने के लिए कहीं जाते ही होगा, ऐसे ही खड़े होकर तो ऐसे जला नहीं लेता होगा कि यहाँ खड़ा हुआ था, कहीं बाहर निकल के ही पीता होगा, कमरे में है तो नहीं पी रहा होगा। तो मोटा मोटा उसका 1 घंटा 10 मिनट तो सिगरेट पीने में ही जा रहा है दिन का। 8 घंटे की नौकरी भी है, 8 घंटे की नींद भी लेनी है, 16 प्लस 17 ये हो गए, 2 घंटे 3 घंटे का ट्रैवल भी होगा। अगर 3 घंटे का ट्रैवल है, डिपेंडिंग ऑन दिल्ली में कहाँ रहते हो आप, दिल्ली से गुड़गांव करते हो तो 1-1.5 घंटा जाते ही है, तो 17 प्लस 3 20 हो गए। अब 4 घंटे पड़े हैं, उसमें वो खाएगा भी, टुसू पॉटी भी करेगा दिन में, हाँ, और बीच में वेला भी बैठेगा, तो आपका दिन कितना प्रोडक्टिव है। तो यही चीज़ जब मैं यहाँ आया, आई लाइक लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न पीपल की, लाइक पीपल लाइक हु आर डूइंग प्रीटी ग्रेट, ट्रम्प, जेफ बेजोस, एलन मस्क, these guys know how they planned. Or when I got into training here, so when I met quite a few people, I won't say उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उनसे सीखा कि उन्होंने मुझे अपने 2-3 हफ्ते के शेड्यूल दे दिए कि they were so packed in the head कि उन्हें पता है कि मैं इस दिन फ्री हूँ, इस दिन नहीं फ्री हूँ। लाइक वाओ, दैट्स सो कमेंडेबल कि दैट यू गाइस नो कि आप कब फ्री हो कब नहीं हो। और उनका दिमाग कितना ज़्यादा अच्छा चल पा रहा है कि मतलब लाइफ में उनके डिसीजन फटीग उन्होंने कितना कम कर रखा है, सो दैट वट एवर डिसीजन दैट दे मेक वो बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छे हों, एंड दे फॉलो इनटू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ वट एवर दे कंपनी देमसेल्व्स एनीवे। हमने प्री पी लिया था, ये हम इंट्रा वर्कआउट बना रहे हैं। प्रिया हमारे पास थोड़ा ही था, तब इंट्रा वर्कआउट से ही काम चलाना पड़ेगा। दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट टू सिट। आई नो वाई आई लव दिस। अब यहाँ मैं बैठूँगा, यूजुअली मैं अपना यहाँ प्री भी बनाता हूँ, तो
बट ठीक है, आज आप लोगों से बात करनी थी तो आई वेंट इनसाइड। ये जगह अच्छी भी लग रही है और अभी किसी से बात कर रहा था तो इट टुक अ लॉट ऑफ माई टाइम। और यही तो मुझे पसंद नहीं आता कि कोई मेरा टाइम है नहीं है। एंड वन थिंग मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दैट यू विल रियलाइज ब्रो कि टाइम इज़ अ बिगर करेंसी दैन मनी। पता है एक बार मुझे याद है, विलेज आजकल की बहुत ज़्यादा होगी, दैट यू विल सी ओवरवेल्ड अ लॉट ऑफ फ्रेंड की क्या हो रहा है, और फिर तुम अपने आप को संभालना सीखोगे कि हाँ मैं अपने आप को कैसे संभाल सकता हूँ। मुझे इंडिया में अपने आप को संभालना नहीं आता था, मैंने यहाँ आके सीखा कि मतलब हाउ शैल आई रेगुलेट माई इमोशंस, क्या मेरे इमोशंस वर्थ इट हैं दुनिया को दिखाना या नहीं, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ भी होगी। तो भाई बाहर निकलना सौखा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बट हो जाता है। मेहनत करो सबको से, एक तो यार मेहनत करो ब्रो, मेहनत करो। जितनी दिक्कतें आएंगी इतना मज़ा आएगा लाइफ में। आई ऑलवेज फील लाइक मैं अपनी लाइफ का प्रोटैगनिस्ट हूँ, जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ इतना अच्छा करूँगा। जितनी दिक्कतें आएंगी मैंने कहा प्लेइंग इट ऑन ब्रो, प्लेइंग इट ऑन, ये मेरी लाइफ। जितना तुम कलेश खिलारा डालोगे आने दो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे देखने। चलो चेस शुरू करते हैं। मुझे ना बहुत कभी कभी लगता है कि मुझे लोगों से मिलता हो ना कि बोलते भाई लाइफ में ये पंगे हैं वो पंगे हैं। तो हमने पंगे बना रखे हैं, अपना दिमाग सॉर्ट करो, पंगे सॉर्ट हो जाएंगे। मैं क्योस पे चलता हूँ, मुझे क्योस करना पसंद है। क्यों का पंगे करो, पंगे लेता रहता हूँ मैं, क्योंकि जो पंगे ले रहा है दैट मीन्स ही इज ट्राइंग। और वो कोशिश कर रहा है लाइफ में आगे जाने की। अगर तुम कोशिश नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तभी पंगे लो भाई। फेल फास्ट फेल फर्स्ट। अब तुम्हें एक ना बात बताता हूँ मैं, इसका बड़े अच्छे दिमाग खोल के सुनना कि ये जो तुम टाइम वेस्ट करते हो ना लड़कीबाजी पे, ये सारी लड़कियों को बोल रहा हूँ, जितना भी तुम टाइम वेस्ट करो कि भाई आई नीड अ गर्ल, रात को नींद नहीं आती, यू नो कोई लाइफ में होना चाहिए। स्ट्रेट अप ब्रो, एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मुझे बोलता है ब्रो आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली गो अप टू अ गर्ल एंड talk to her. So I just said that, you know bro, there's only one thing that you can do and that will give you confidence. Simple. Say what? Like, go out there, make money. Like, how is making money related to getting confidence? और ये बात तो मैं ही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब तुम्हारे पास जेब में पैसे नहीं होंगे, आपका पार्टनर बोलेगा गो आउट मेक सम मनी, मेरे वाउंडेड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर यू नो एवरीथिंग नीड्स मनी। You need to take your partner out on a date, you need to give them gifts, everything needs money. And once you fucking start making money, your focus shifted from your partner towards making more money, then your partner will say, you know what, you are not giving me enough amount of time or ample amount of time that I need as a partner. And you're like, fuck bro. Now once you said that go out there, make more money, and you're like, now I should give her time. When जब मैं टाइम दे रहा था तब इसको पैसा चाहिए था, जब मैं आज पैसा दे रहा हूँ तब इसको टाइम चाहिए। तो पैसा भी, as I said, time is a bigger currency than money. So you will only realize it once you start focusing on yourself, कि you to do something कि that आप इतने टाइम में इतनी रिसोर्सेज जनरेट कर पाओ। That is the ideal place. और ये जो जर्नी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको फिगर आउट करना है।
आ गए अपनी करम भूमि ओकविल। अब यहाँ पे क्लाइंट्स ट्रेन करने हैं, उससे पहले 1 घंटा हम पहले आ गए हैं, इसलिए क्योंकि हमें अपना शूट करना है। और शूट करने के लिए 1 घंटा तो चला जाएगा इंस्टाग्राम के लिए। कह रहे शूट करना, भाई शूट तो कर ही रहा है, विच इज़ ट्रू, लेकिन हमारी इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी रीलें आती हैं। तुम जाओ, प्यार दिखाओ, एंड चलो लेट्स गेट टू वर्क। हम आए थे 6 घंटे पहले, हाँ, और वही लास्ट क्लिप थी। उसके बाद 1 घंटा इंस्टाग्राम की रील शूट करने में चला गया, और उसके बाद 4 घंटे हमने क्लाइंट्स ही ट्रेन करे बैक टू बैक। तो दिन पता ही नहीं चला, और आपके लिए हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। आई एम सॉरी गाइस। अभी सुबह तक का दिन बहुत बढ़िया जा रहा था, बट इट्स ओके। क्या भाई आज बहुत क्या थक ही गया बहुत, मेरे ऐसा क्या नापना। कल रात को नींद भी थोड़ी ऐसी कच्ची पक्की थी, इट वॉज़न्ट दैट ग्रेट। ठीक है, दे आर डेज। चलो और मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में भी कहा है कि क्या कहते हैं, हम तो भूल ही जाएंगे कुछ ना कुछ बाय द एंड ऑफ द डे। हेडफोन्स भूल गया मैं जिम में, इट्स ओके बॉय। चलो घर चलें। आया ख़त्म। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आई नो मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हूँ, ये व्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे साथ बेयर कर लो। धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, बट ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इट डज़ मीन अ लॉट टू मी। थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाओगे, मुझे बस ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग भी इंगेज कर रहे हो मेरे साथ। भले ही थोड़ा सा करो, मुझे बस ज़्यादा लालच नहीं है, बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार मिले, and we'll go to the limit. Thank you. Shabba khair. Make wealth, make friends, and make some name for yourself. Bye bye.